नमस्कार आप लोगों को। एक बार पुनः फिर हम उपस्थित हुए हैं आप लोगों के बीच। आप लोग का एक तरह से कहिए सेवक के रूप में सेवा करने के लिए। पहले भी बोले थे कि शिक्षक जो है क्या है, एक सामाजिक सेवक है। भले उसके एवज में पैसा लेता हो अलग बात है, लेकिन सेवा दे रहा है आपको। तो खैर जो भी हो वो सब बात की बात है, ऐसे कमेंट कर रहे थे थोड़ा सा। तो यहाँ जाकर के जो है हम लोग पुनः फिर पहुँचे हैं यहाँ पर हम लोग अगला टॉपिक को देखने के लिए। इसके पहले हम लोग अभी तक क्या क्या देखे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड पार्ट में आकर के, तो हम लोग यहाँ पर देखे गैल्वेनिक सेल क्या है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसका फंक्शन है, साल्ट ब्रिज क्या है, एनोड चैम्बर में क्या हो रहा है, कैथोड चैम्बर में क्या, और इससे सारी बातें की जानकारी हम लोग प्राप्त कर चुके। इसके अलावा हाफ सेल रिएक्शन किसको कहते हैं, सेल रिएक्शन किसको कहते हैं, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका बता दिए। उसके बाद लिमिटेशन बता दिए किसका, साल्ट ब्रिज का। और उसके बाद फिर बताए आपको इलेक्ट्रोड का प्रकार बताए, 4 टाइप का कल बताए इलेक्ट्रोड का प्रकार पिछले क्लास में। और उसके बाद एक टॉपिक लास्ट में बताए थे इलेक्ट्रोड विभव या रेडॉक्स पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां तक हम लोग देख चुके हैं। अब उसी इलेक्ट्रोड विभव से आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसका टाइप देखते हैं और टाइप देख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना टाइप का होता है, क्या क्या होता है, उसको आगे चर्चा करते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रेडॉक्स पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड विभव या रेडॉक्स विभव के प्रकार। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर एनोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एनोड विभव या ऑक्सीकरण विभव। एनोड विभव या ऑक्सीकरण विभव किसको कहते हैं समझिए। तो हम लोग जान रहे हैं किसी सेल में 2 प्लेट है, एक एनोड प्लेट और दूसरा कैथोड प्लेट। पिछले क्लास में भी चर्चा की है कि एनोड प्लेट जो जस्ता का प्लेट लिए थे तो इससे जस्ता का आयन यहाँ टूट के आ रहा था, और दूसरा कैथोड प्लेट जो लिए थे कॉपर का जो है यहाँ से +2 उठ के यहाँ जमा हो रहा था Cu+2 के रूप में सॉल्यूशन से। तो प्लेट से सॉल्यूशन और सॉल्यूशन से प्लेट। एक चैम्बर में प्लेट से सॉल्यूशन आ रहा है मेटेलिक आयन, और दूसरे चैम्बर में मेटेलिक आयन कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन से प्लेट पर जाकर डिपॉजिट हो रहा है। इस दौरान जो किया गया कार्य होगा उसी को हम लोग कहे थे उसका इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव तो हम लोग जान चुके, इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषा जान चुके कि किसी भी इलेक्ट्रोड प्लेट से मेटेलिक आयन के
विलयन में पहुंचने या विलयन से धात्विक आयन को प्लेट पर जमा होने के दौरान किए गए कार्य को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। अब यही दो भाग में बट गया, एक एनोड हो गया और दूसरा कैथोड। तो पहले एनोड पर क्या हो रहा है इसको देखें। यहीं से परिभाषा बनेगा कि एनोड प्लेट से धात्विक आयन के विघटित होकर वैद्युत अपघट्य के विलयन तक पहुंचने के दौरान जो किया गया कार्य होगा वो कहलाएगा इसका एनोड विभव। फिर समझ ले कि एनोड प्लेट से धात्विक आयन के विघटित होकर विलयन में पहुंचने, किसका विलयन है तो वैद्युत अपघट्य का विलयन, वहां तक पहुंचने के दौरान जितना किया गया कार्य होगा वो इस प्लेट का क्या कहलाएगा, एनोड विभव। तो हो गया यहां पर किसी गैल्वेनिक सेल में एनोड प्लेट से धात्विक आयन के विघटित होकर वैद्युत अपघट्य के विलयन में पहुंचने के दौरान किए गए कार्य को एनोड प्लेट का एनोड विभव कहा जाता है। ठीक है, किसको हम लोग एनोड प्लेट से धात्विक आयन टूट करके एनोड प्लेट माने विलयन में जब हमको पहुंच रहा है उस दौरान जो किया गया कार्य होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका एनोड विभव कहेंगे। चलिए देखते हैं। चूंकि एनोड चैम्बर में इस प्रक्रिया के दौरान जो जमा हो रहा है ऑक्सीकरण की घटना संपन्न होती है, अतः एनोड विभव को ऑक्सीकरण विभव यहां इंग्लिश लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है। एनोड पोटेंशियल को ई एनोड अथवा ई ऑक्स के रूप में दर्शाया जाता है। एनोड विभव जो होगा, एनोड पोटेंशियल जो होगा, जो कल दिखलाया कि ई के द्वारा दर्शाते हैं, अब यहां पर ई के जगह ई वहां इलेक्ट्रोड था, इलेक्ट्रोड जब क्या लाया यहां पर एनोड, वहां रेडॉक्स था तो रेडॉक्स में यहां पर क्या आ गया, ऑक्स आ गया, रेड अभी नहीं आया है, तो ई ऑक्स या ई एनोड के रूप में इसको दर्शाया जाता है। अब यहां पर आया
पॉइंट अगला, मानक स्थिति। स्टैंडर्ड कंडीशन। में तो मानक स्थिति बोला गया, तो मानक स्थिति बोलने का मतलब हो गया, अर्थात टेम्परेचर कितना हो गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 298 केल्विन। ख्याल है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया भाई? मोलर सांद्रण 1 m। और प्रेशर, यदि कोई गैस है तो कल बताए थे पिछले क्लास में कि प्रेशर कितना हो जाना चाहिए? 1 atm या एक वायुमंडलीय दाब। ठीक, तो ये 3 कंडीशन मानक स्थिति है। इस कंडीशन में, इस स्थिति में एनोड पोटेंशियल को मानक एनोड विभव, स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल और सैप या मानक ऑक्सीकरण विभव स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और SOP कहा जाता है। हो गया? कतई इस स्थिति में एनोड पोटेंशियल को मानक एनोड विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। कौन सा स्थिति? ये स्थिति 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन ताप रहेगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? 1 m रहेगा, और प्रेशर कितना रहेगा? 1 atm रहेगा, एक वायुमंडलीय दाब। यदि गैस रहेगा तो वैसे स्थिति में एनोड पोटेंशियल जो होगा किसी भी एनोड प्लेट का, उसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल या सैप या मानक ऑक्सीकरण विभव अर्थात स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अथवा सॉप कहा जाता है। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। यहां तक समझ गए सब कि किसको कहे? तो फिर से एक बार समझ लें कि गैल्वेनिक सेल में एनोड प्लेट से धात्विक आयन को विलयन तक पहुंचने के दौरान जितना किया गया कार्य होगा, उस कार्य को हम लोग क्या कहेंगे? उस एनोड प्लेट का एनोड विभव कहेंगे। चूंकि एनोड चैम्बर में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, इसलिए इसको ऑक्सीकरण विभव भी कहा जाता है, और इसको दर्शाते हैं एनोड पोटेंशियल को ई एनोड अथवा ई ऑक्स के रूप में। अब कंडीशन यहां पर लाया कि मानक स्थिति जब आएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन जो कल चर्चा की पिछले क्लास में, कि टेम्परेचर कितना हो? 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन होगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 m होगा, प्रेशर जो होगा एक वायुमंडलीय दाब होगा। ये तीनों में माने इसमें दोनों में से कोई एक होगा, और ये टेम्परेचर तो फिक्स है, रहेगा ही। तब जाकर के जो है कि एनोड पोटेंशियल को हम लोग क्या कहेंगे? मानक एनोड विभव कहेंगे, या स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल अथवा सैप, और या मानक ऑक्सीकरण विभव स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या SOP सॉप कहा जाता है।
अब हम लोग यहां पर देखते हैं मानक एनोड विभव को E0 एनोड या E0 ऑक्स के रूप में दर्शाया जाता है। बस हल्का सा अंतर हो गया, वहां पर E0 का सिंबल आ गया, जो पहले भी पिछले क्लास में बता चुके हैं। अब यहां पर इसको Zn से Zn+2, तो इसके लिए हमको यहां पर E0 एनोड अथवा E0 ऑक्स बराबर क्या लिख सकते हैं। तो यहां पर घटना क्या घटित हो रहा है, तो Zn से चेंज हो रहा है Zn+2, जो हाफ सेल रिएक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए बताए थे कि ऑब्लिक का इस्तेमाल करेंगे। Zn से कहाँ चेंज हो रहा है, Zn+2, तो इसको देख के ही बता देंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि चार्ज यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और चार्ज जब बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन जब होगा तो इसका मतलब ये क्या है, E0 एनोड है अथवा E0 ऑक्स है, या ऐसी को हम लोग बोले स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे इसको, या स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल कहेंगे। तो ये इसका दिया हुआ है, मैंने इसको सिंबल यही बता रहा है, सिर्फ सिंबल को पहचानना है कि सिंबल कैसे लिखते हैं हम लोग कोई भी धातु के लिए। जैसे मान ली लिखेंगे अगेन कि जैसे यहां पर हम लोग लिखते हैं Ag+1, तो E0 एनोड E0 ऑक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो Ag से Ag+1 ये दिखला सकते हैं। तो ये दिखलाने का तरीका सिर्फ आपको सीखना है, कैसा लिखा हुआ है, जिसको हम लोग क्या समझेंगे, क्या जानेंगे। तो ये था एनोड पोटेंशियल पहला वाला, उसके बारे में, उसके स्टैंडर्ड स्थिति में क्या है, सबको एक एक करके डिटेल बता दिए। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, दूसरा नंबर, इसको लिख लिया होगा, नंबर 2, कैथोड विभव या अवकरण विभव। किसी गैल्वेनिक सेल के कैथोड चैम्बर में वैद्युत अपघट्य के घोल से धात्विक आयन के कैथोड प्लेट पर जमा होने के दौरान किए गए कार्य को उस प्लेट का
कैथोड पोटेंशियल या कैथोड विभव या रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। चूंकि इस कोष्ठक में अवकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, अतः इसे अवकरण विभव या रिडक्शन पोटेंशियल भी कहा जाता है। इसको हम लोग अवकरण, चूंकि अवकरण की प्रक्रिया यहां संपन्न हो रही है, उसमें ऑक्सीकरण हो रहा था तो ऑक्सीकरण विभव कहते थे। इसमें क्या हो रहा है, अवकरण संपन्न हो रहा है, रिडक्शन कंप्लीट हो रहा है, इसलिए इसको रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। अब यहां पर जाकर के जो है कि इसमें जाके हम लोग यहां पर देखें कि जाकर के इसको इसे ई कैथोड अथवा ई रेड के द्वारा दर्शाया जाता है। ई कैथोड या ई रेड के द्वारा दर्शाया जाता है। अब यहां पर जाकर के मानक स्थिति में कैथोड विभव को मानक कैथोड विभव स्टैंडर्ड कैथोड पोटेंशियल अथवा एससीपी या मानक अवकरण विभव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और एसआरपी कहा जाता है। तो परिभाषा हो गया। उसके बाद कहा गया कि जब मानक स्थिति जब आ जाएगा तब इसके कैथोड प्लेट का जो है कैथोड विभव को हम लोग क्या कहेंगे, मानक कैथोड विभव या एससीपी स्टैंडर्ड कैथोड पोटेंशियल या मानक अवकरण विभव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अथवा एसआरपी। ज्यादा फेमस नाम एसआरपी ही यूज होता है, हर जगह बुक सब में लिखा रहता है एसआरपी का यूज होता है, उसमें एसओपी और इधर एसआरपी ज्यादा फेमस है। तो आगे जाके हो सकता है शॉर्ट में भी कुछ चर्चा कहीं जी होता है एसआरपी या एसओपी का, तो हमको दिमाग में आ जाना चाहिए कि एसआरपी का फुल फॉर्म याद रखना चाहिए कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, अर्थात मानक स्थिति है। मानक स्थिति क्या, तो वही टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या 298 केल्विन होगा। घोलक का जो घोल है उसका मोलर सांद्रण कितना होगा, 1 मोल प्रति लीटर होगा। और इसके अलावा यदि वहां कोई गैसियस सब्सटेंस होगा तो उसका प्रेशर कितना होगा, 1 एटीएम होगा। तो इस प्रकार से जाकर के जो है ऐसा जो सिचुएशन जब पैदा होगा तो उसका जो भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कहलाएगा जाकर के मानक अवकरण विभव
या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अथवा SRP। ये परिभाषा हो गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, लिख लिया इसको। मानक अवकरण विभव को E0 कैथोड अथवा E0 रेड, उसमें ऑक्स था, के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जाके हम लोग दर्शाते हैं इसको E0 कैथोड या E0 रेड के द्वारा, अर्थात Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए E0 कैथोड की बात होती है अथवा E0 रेड की बात होती है, तो इसको हम लोग दर्शाएंगे। E0 Cu+2 से कहाँ चेंज हो रहा है? Cu चेंज हो रहा है। कोई भी जैसे मान ले Au+3 इलेक्ट्रॉन Au, तो इसलिए E0 कैथोड और E0 रेड इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं Au+3 से कहाँ जा रहे हैं? Au, मतलब +3 से चार्ज घट रहा है, यहाँ भी +2 से चार्ज घट रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन जब हो जाएगा तो उसी से हम पहचान लेंगे। डाटा ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये इधर ये लिखा हुआ नहीं रहेगा सवाल में, तो हमको ये दिया, तो इससे पहचानना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल। यदि यहाँ पर चार्ज घटता हुआ नजर आवे तो इसका मतलब SRP है, और यदि चार्ज बढ़ता हुआ नजर आवे तो इसका मतलब क्या है? SOP है। इसका जो है स्टैंडर्ड मान जो है हमेशा फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। जो आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे आगे कि वहां पर निकालने बताएंगे कैसे निकाला गया, उसको बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इसका मान हमेशा फिक्स रहेगा, स्टैंडर्ड वाला, मानक स्थिति वाला। अब विदाउट मानक स्थिति जो है, जो हम लोग ECT नोट खाली किए थे उसको उसका मान फिक्स नहीं रहता है, उसका मान अलग अलग कंडीशन में वेरिएबल होता है। उसको भी ज्ञात करने हम लोग सीखेंगे, आगे जाकर के एक टॉपिक देखेंगे नर्मस्ट का समीकरण, तो वहां पर चर्चा फिर हम लोग करेंगे। तत्कालिक यहां तक इसको समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं इससे आगे। अब इसी को एक जनरल धातु के लिए यूज करें। तो नोट फॉर जनरल रिएक्शन, M से जा रहा है N+ इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसके लिए हम लोग को लिखाएगा इन, ये चूंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो E0 एनोड और EOX इक्वल टू E0 M से कहाँ जाएगा? N+। एग्जाम्पल के तौर पर जो जस्ट हम लोग देखे कि Zn से Zn+2 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर E0 एनोड अथवा E0 ऑक्स लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे E0 Zn से Zn+2। दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं
इसी प्रकार से कि बाई द वे जाकर के यहाँ पर है Fe+2, अब यहाँ Fe+3 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया, तो देयरफॉर E0 एनोड अथवा E0 ऑक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं E0 Fe+2 से Fe+3। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। ये हो गया एनोड के लिए। अब इसी प्रकार से कैथोड के लिए अगेन यदि उल्टा रहे N इलेक्ट्रॉन और यहां पर M हो रहा है, तो ये तो रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, और यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इसके लिए देयरफॉर E0 कैथोड अथवा E0 रेड इक्वल टू हो जाएगा E0 N+ चार्ज ऊपर से कहां जाना है M, ऐसा लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए Cu+2 इलेक्ट्रॉन Cu, तो इसलिए यहां पर क्या होगा E0 कैथोड और E0 रेड इक्वल टू E0 Cu+2 से Cu, जस्ट अभी पीछे दिखा चुके हैं। इसी प्रकार से बाय द वे और एग्जांपल लेते हैं Sn+4 2 इलेक्ट्रॉन Sn+2, तो यहां पर हो जाएगा E0 कैथोड और E0 रेड Sn+4 से Sn+2। तो ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दर्शाने का सिर्फ तरीका सिखा है, आप बैठ के रूम में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जितना रिएक्शन हम लोग एग्जांपल में होमवर्क में बनाए, उस रिएक्शन के लिए सबके लिए अलग अलग, एनोड वाले के लिए अलग, कैथोड वाले के लिए अलग प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ऐसा इस प्रकार से लिखा जाएगा। आगे चूंकि सवाल बने हमको इसका हेल्प होगा। तो पहला पॉइंट हम लोग देख लिए, नोट में लिख लिए। दूसरा नंबर, E0 एनोड या हम लोग सीधा बोलें SOP तथा SRP को एक दूसरे में भी परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे? तो सो देखिए यहां पर E0, जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं Zn से Zn+2 इलेक्ट्रॉन, तो E0 Zn से Zn+2 है, SOP है ये। बाय द वे +0.76 वोल्ट वैल्यू हमको मालूम है। अब इसी का उल्टा लिखेंगे, Zn+2 रिडक्शन वाला रिएक्शन लिखें, तो देयरफॉर E0 Zn+2 टू Zn जब लिखेंगे अर्थात ये SRP होगा ऑफ Zn, तो यहां साइन खाली चेंज हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। बस यही खाली साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, याद रखिएगा। बस यहां से पकड़ना है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, SOP है,
घट रहा है, SRP है। अब ये वैल्यू हमको मालूम है तो ये वैल्यू हमको क्या होगा, साइन चेंज कर देंगे। अर्थात फाइनल रिजल्ट निकला SOP बराबर माइनस SRP या SRP बराबर माइनस SOP। SRP बराबर माइनस SOP या SOP बराबर माइनस SRP। तो इस प्रकार का जो कंडीशन हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सीख लिए हम लोग। अब आगे हमको सवाल बनाने में इसका यूज होगा, इसलिए पहले भी बता दिए कि हम लोग कहीं यदि बाय द वे SRP दिया है, हमको जरूरत है उसका SOP का, तो साइन चेंज कर देंगे, बस अंतर आ जाए। यदि SOP दिया है, यदि हमको जरूरत पड़ेगा SRP का, तो वहां साइन चेंज कर देंगे, बस हमको मालूम हो जाएगा। अब ये जो यहां पर लिखे 0.76 वोल्ट कहां से आया, तो इसका मान डिटरमाइन करने के लिए हमको एक इलेक्ट्रोड का जरूरत पड़ता है, उसको बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। किसी गैल्वेनिक सेल में किसी इलेक्ट्रोड का मानक मतलब SRP या SOP ज्ञात हो तो उसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इसका उपयोग अन्य इलेक्ट्रोड का विभव या इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका यूज करेंगे, एक ठो का मालूम रहेगा, दूसरे का ज्ञात करना है, तो वो जिसका मालूम रहेगा SRP का मान या SOP का मान, तो वो रेफरेंस हो गया। मतलब उसके रेफरेंस, जैसे होता है ना कि कहीं किसी के रेफरेंस से किसी को भेजता है, वो फलाने के रेफरेंस है, उसने कहा कि उससे जाकर मिल लीजिए, तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, रेफरेंस दे रहा है कि हाँ आपको वहां जाने से, कोई डॉक्टर का रेफरेंस देता है कि हाँ फलना हॉस्पिटल में जाइए, तो वह रेफरेंस होता है। तो वहां जस्ट वही रेफरेंस यहाँ पर हो रहा है कि इसके रेफरेंस से अन्य धातु का जो है कि हम लोग या अन्य तत्व का इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको यूज करते हैं। सामान्यतः हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। इसे नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट में SHE कहा जाता है। तो जनरली जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग NHE या SHE
नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया है उसको। इसी को हम लोग अगले क्लास में डिटेल करके देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके बाद हम लोग को एक टेबल देखेंगे जिसको कि हम लोग, जिसका वैल्यू अभी जस्ट हम लोग देखें, जस्ता वाला में 0.76 वोल्ट कहाँ से आया, तो इसके सहायता से निकालेंगे और उसके बाद उस टेबल को तैयार करेंगे जिसको कहेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी। और उस वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग क्या है वो सारा चीज की जानकारी हमको मिलेगा। तब उसके बाद लास्ट में सेल का शक्ति ज्ञात करने के लिए नर्स्ट का समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, बस तब चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो पहले हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, और उसके बाद वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसके बाद उससे आगे। थैंक यू।